राजस्थान की राजनीति में क्या कांग्रेस पार्टी बड़े बदलाव करके सचिन पायलट को सीएम चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है? क्या सचिन पायलट अब अपनी पकड़ पूरी तरीके से मजबूत कर चुके हैं? क्योंकि हाल ही में जो बीजेपी नेता सचिन पायलट को लेकर मदन राठौड़ और तमाम बड़े नेता बयानबाजी कर रहे थे, उनका जवाब सचिन पायलट नहीं बल्कि अशोक गहलोत दे रहे थे। ये दिख रहा था कि अशोक गहलोत सचिन पायलट का बचाव कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि पायलट कांग्रेस छोड़कर तो कहीं नहीं जाएंगे। और वो भी वाक्य याद करिए जब कार से उतरे अशोक गहलोत और ये कहा पत्रकारों से कि तस्वीर ले लो हाथ मिलाते हुए, वरना ये कहोगे कि बनती नहीं। यानी बनती भी है, सब कुछ ठीक भी है, ये उन्होंने दर्शा दिया। फिलहाल राज्य के राजनीतिक समीकरण इस ओर इशारा कर रहे हैं कि केरल चुनाव में जिस तरीके से सचिन पायलट का दमखम दिखा, दूसरे राज्य जाकर सचिन पायलट ने सरकार बनवा दी मुख्य पर्यवेक्षक की भूमिका में, और उस पद पर रहते हुए जो मेहनत करी वो भी साफ दिखी, जमीनी स्तर पर भी, जिसकी चर्चा मीडिया में भी खूब हुई। तो वही बात आती है कि राजस्थान की राजनीति में क्या सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी इग्नोर कर देगी, और अपने आप को दरकिनार होता हुआ अगर सचिन पायलट देखेंगे तो क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या सिंधिया बनेंगे, सुनील जाखड़ बनेंगे, क्या राघव चड्ढा बनेंगे? फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सचिन पायलट को कांग्रेस जिम्मेदारी दे रही है और पायलट उस पर नतीजे भी लाकर दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे की जब बात आती है तो देखा जाए तो सचिन पायलट इस फहरिस्त में थोड़ा पिछड़ गए हैं, क्योंकि टीकाराम जूली और तो और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नाम हैं जो इस समय नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद पर अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इस बात की गवाही देते हैं। सामने से भी अगर देखा जाए तो इस बात का फायदा उठाया जा सकता है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था 2023 के नतीजों के बाद। भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया था। उनके खिलाफ लगातार विपक्ष ने अपनी बात रखी कि अगर वसुंधरा जी होती सीएम तो ज्यादा बेहतर होता। ये भी डिमांड लगातार उठाते रहे। लेकिन सचिन पायलट ने हाल ही में अपना एक मकसद भी क्लियर किया। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद है कि राजस्थान की राजनीति में जो है कांग्रेस की सत्ता वापस लानी है, उनको सरकार लाना है। अब ये बात आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में वो एक परंपरा जो चली आई है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको तोड़ने की कोशिश में इस बार पूरी होगी। पूरे संगठन की जी जान लगा देगी, तन मन धन से लगेगी। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या कांग्रेस यही रणनीति के साथ चलेगी? क्या उन्होंने सचिन पायलट के रूप में तुरुप का इक्का लास्ट के लिए बचा के रखा है कि बाद में अपने पत्ते खोलेंगे? अभी जो चेहरे हैं उन्हीं से आगे बढ़ा जाए और बाकी राज्यों पर भी फोकस किया जाए। सचिन पायलट हिंदी भाषी राज्यों में जहां प्रचार करने जाते हैं फायदा मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या वही फायदे होने के बाद ही इनको आगे किया जाएगा, या आगे कोई और बड़ी तैयारी चल रही है? क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को कांग्रेस आगे करने में देरी कर रही है? क्या अभी उनको अनाउंस कर देना चाहिए? अब तो गहलोत का भी समर्थन मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यही आती है कि अगर सचिन पायलट को सीएम चेहरा अनाउंस किया जाएगा तो कहीं अशोक गहलोत उस समय तो कोई आपत्ति नहीं जताएंगे, जो ये कह रहे हैं बन नहीं है, सब ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे कांग्रेस छोड़कर, दोनों टांग कांग्रेस में, कहीं बाद में तो नहीं पलट जाएंगे? ये भी गौर करने वाली बात रहेगी, क्योंकि 2 बार ऐसे पहले हो चुका है। जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए चर्चा थी गहलोत की, तब पायलट को सीएम बनाने की चर्चा थी, तब टल गया इनका सीएम पद की ताजपोशी पर फैसला। फिर दूसरा, उससे पहले जब 2018 के नतीजे आए थे तब टला था, उससे 2020 में टला था, तो बहुत बार टला। क्या इस बार गहलोत साथ दे देंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।